तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट द रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। सो आज की रिएक्शन है आयन रिएक्ट्स विथ वाटर, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा स्टेटमेंट है वहां पे कि आयन रिएक्ट्स विद द वाटर, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, फिर रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करना सीखेंगे हम। तो क्या है, आयन कहता है आयन रिएक्ट्स विथ किसके साथ, वाटर के साथ। तो लिखा हमने वाटर, आयन रिएक्ट्स विथ वाटर, इट गिव्स what it gives iron oxide प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो आयन Fe पता है हमें, आयन Fe लिखा हमने यहाँ पे, वाटर H2O, वाटर H2O, आयरन ऑक्साइड इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। स्टेट लिखेंगे अब। तो आयन की स्टेट है सॉलिड, तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम स्टेट सॉलिड या लिक्विड या गैस या एक्वियस, जो भी है स्टेट। तो यहाँ पे आयन सॉलिड फॉर्म में है, तो हमने लिखा क्या, सॉलिड लिखा। H2O क्या है, H2O गैस फॉर्म में है। हमेशा ध्यान में रखो, H2O अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो इट नॉट रिएक्ट्स विद द आयन। H2O गैस मतलब यहाँ पे स्टीम पास कर रहे हैं हम आयन से। तो H2O steam is passed from the iron, then this reaction takes place. So iron reacts with H2O gas, that means steam, and Fe3O4 is in solid form and hydrogen is in gas form. ध्यान में रखने के लिए आसान है, यस जी, सॉलिड गैस। अब हम इसको करना है बैलेंस। तो बनाएंगे टेबल, लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में ये एलिमेंट कितने हैं, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट के एटम्स कितने हैं। तो एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट Fe लिया हमने यहाँ पे, Fe। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। बस तीन ही एलिमेंट है इस रिएक्शन में, Fe दैट इज द आयन, फिर हाइड्रोजन एंड फिर ऑक्सीजन। सो फिर से एक बार, लास्ट पीरियड में हमने देखा था जो एरो के लेफ्ट हैंड में साइड में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है एरो के उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग से लिखा। अब जब कहता है कि आयन रिएक्ट्स विथ वाटर, दैट मींस दो कंपाउंड्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को दिखाना है बीच में प्लस साइन लगा के। सो आयन रिएक्ट्स विथ वाटर, आयन प्लस वाटर, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कहता है कि दो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, एक आयरन ऑक्साइड बोलता है तो आयरन ऑक्साइड लिखा हमने, फिर बोलता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो लिखा प्लस साइन लगा के हाइड्रोजन गैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होने चाहिए उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट का मास जितना उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो Fe काउंट करना शुरू करेंगे। तो Fe कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब रिएक्टेंट एक। प्रोडक्ट साइड में कितने रिएक्टेंट, यहां पे देखिए प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट कितने, 3, Fe 3। तो यहां पे प्रोडक्ट साइड में लिखा हमने 3 Fe। अब हाइड्रोजन काउंट करो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, H2, तो हाइड्रोजन 2, तो ये लिखा 2। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, तो ये प्रोडक्ट साइड में है 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन लिखा हमने, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन लिखा हमने, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमने लिखा 4।
ठीक है। अब फिर से एक बार, ये जो कोएफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई करता है फॉर्मूला में जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने H2SO4 ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये H2 कितने हैं, H कितने हैं, H है 2, सल्फर कितने हैं, सल्फर है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब समझो यहां पे हमने लिख दिया 2, तो इसका मतलब हुआ इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हाइड्रोजन बन गए 4। इस सल्फर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सल्फर बने 2, और इस ऑक्सीजन को भी जो 4 है उसको भी मल्टीप्लाई करना है इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ऑक्सीजन आ गए 8। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर यहां पे कोएफिशिएंट लिखते हो तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ ऑल एटम्स और ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हटाएंगे। तो आयन 1 है 3 प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड 2, एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट ओनली 1, नो कोएफिशिएंट इज देयर, तो प्रोडक्ट साइड में 4 है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना है हमें। तो अब क्या करेंगे, काउंट तो किया हमने, रिएक्टेंट साइड के एटम्स लिख दिए, प्रोडक्ट साइड के भी एटम्स लिख दिए, अब दोनों को करना है बैलेंस। तो सबसे ज्यादा जो है उसको करो टारगेट। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, कितने हैं 4 है, तो इस 4 को टारगेट करेंगे। अब इस 4 को बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड में एक, रिएक्टेंट साइड में 1 ही है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट साइड में तो 4 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस H2O को, पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, तो यहां पे ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 4, तो ये हो गया बैलेंस। ऐसा नहीं है कि एक बार बैलेंस कर दिए तो पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, ऐसा भी नहीं है। लास्ट में देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस हो चुकी है नहीं हो चुकी है, नहीं तो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उसको। तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है हर एक संख्या से जितने भी एटम्स है फॉर्मूला में। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने आए ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 ही है, मतलब प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में 8 है, तो ये नाइंसाफी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा बैलेंस। तो इसको मतलब प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये बने कितने, ये बने 8, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स 8, तो यहां पे लिखा हमने 4। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 ऑक्सीजन थे, यहां पे 1 ही था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, बना क्या 4 ऑक्सीजन बन गए। फिर हाइड्रोजन को काउंट किया, हाइड्रोजन थे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही थे, तो 4 कोएफिशिएंट लगा दिए वहां पे, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बना 8। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अब इसका देखना पड़ेगा Fe का। तो Fe कितने हैं यहाँ पे, Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है, और Fe के साथ कोई नहीं है। इसका मतलब अब आसान है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट साइड में 1 ही रिएक्टेंट साइड में, तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट साइड में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आया कितना 3। तो अब यहाँ पे लगाओ 3 कोएफिशिएंट, सो 3 Fe अब बन गए हैं रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में तो ऑलरेडी 3 है। अब फिर से एक बार लिखो नया रिएक्शन आफ्टर द बैलेंसिंग, तो बैलेंस के बाद देखना है Fe कितने हैं, Fe रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3 है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 है रिएक्टेंट साइड में,
प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 है, तो 8 मींस ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 4 1 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 4 है, तो ये 4 है। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं प्रोडक्ट साइड में 4 है। सो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अब बैलेंस्ड है और हमने स्टेट भी लगा दिया है। तो आप समझ गए हैं कि इक्वेशन दिया है या एक्सप्लेनेशन दिया है रिएक्शन का, तो एक्सप्लेनेशन का इक्वेशन में कन्वर्जन करो, पहले इक्वेशन का रिएक्शन में कन्वर्जन करो, रिएक्शन के बाद कहां पॉजिटिव साइन लगाना है ये देख लो, कहां पे रिएक्टेंट है कहां पे प्रोडक्ट है ये समझ लो। फिर उसके बाद उसका जो स्टेट होता है चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एक्वियस हो, एक्वियस मतलब पानी में मिला है, अगर पानी मिला है उसमें एंड वाटर एक्ट्स एज द सॉल्वेंट एट दैट टाइम वी राइट एज द एक्वियस फॉर्म। तो सॉलिड है आयरन लिख दिया सॉलिड, गैस है वाटर तो गैस लिख दिया, Fe3O4 भी सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिया, और हाइड्रोजन भी गैस है तो गैस लिख दिया हमने, तो विथ स्टेट लिखा। फिर हमने इसको बैलेंस किया। तो दूसरा एग्जांपल जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए, आपके सिलेबस में जो था वो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीबीएसई के सिलेबस में जो भी था वो कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एडिशनल एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए हम लेंगे यहाँ पर